हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग ना बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके बात करने वाले हैं। थंबनेल देखे तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। ब्रेकअप के बाद ना दोस्ती करना सही है या गलत। आपका पार्टनर के साथ जब आपका ब्रेकअप हो जाता है ना, ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर कंडीशन रखता है कि हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, तो इसमें क्या सही है या गलत है। आपका पार्टनर जो आपको कंडीशन रखता है आपके ऊपर कि हम दोनों का जब ब्रेकअप हो जाता है तो हम दोनों एक हो जाते हैं फिर से, लेकिन रिलेशनशिप में नहीं, दोस्ती में। तो ये दोस्ती आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, आज ना हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने होना तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो हम लोग ना बात करते हैं 3 ऐसे लोग होते हैं जो उनके पार्टनर के लिए ना वो कभी भी ना कुछ भी कर लेते हैं। 3 ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हम लोग ना सबसे पहले तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि थोड़ा सा भी मत करना वीडियो को, अगर स्किप कर लोगे ना तो समझ में नहीं आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे क्या होता है ना, ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर आपको जैसा चाहता है ना आप वैसा कर लेते हो। आप दोनों का जब रिलेशनशिप था ना, रिलेशनशिप आप लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों के बीच ना बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि हम दोनों को ना ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ब्रेकअप होने के बाद ना, लेकिन एक पार्टनर आपको ये कह रहा है कि हम दोनों का तो ब्रेकअप हो ही गया, लेकिन हम दोनों ना दोस्त बन के रहते हैं, हम दोनों दोस्त बन के रहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर ना दोस्त नहीं बनना चाह रहा। इसलिए नहीं बनना चाह रहा, वो आपको जानते हो क्या कह रहा है कि अगर बनना है तो दोस्त, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, अदरवाइज़ कुछ नहीं, दोस्ती नहीं। वो ना कभी भी तैयार नहीं होता। आप उनको मनाते हो, लेकिन हम दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो हम लोग साथ में रहते हैं ना, लेकिन आपका पार्टनर ना नहीं मानता, दोस्ती के लिए कभी भी तैयार नहीं होता है, कभी भी आपका एक्सेप्ट नहीं करता है वो प्रपोज़ल। तो हम दूसरे तरह के लोग क्या होते हैं, दूसरे तरह के लोग ये होते हैं कि ब्रेकअप के बाद ना उनका पार्टनर उनको जैसा बोलता है वैसे में हाँ कर देता है। उनका पार्टनर उनको जैसा बोलता है ना वैसे ही में हाँ कर देता है। उनका पार्टनर ब्रेकअप होने के बाद उनको यही बोलता है कि हम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अब हम दोनों हमेशा एक रहेंगे, भले ही रिलेशनशिप में ना रहें लेकिन हम लोग तो दोस्त बन के रह सकते हैं। उनका पार्टनर ना यही सोचता है कि चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन दोस्त हमेशा सही, दोस्ती हमेशा कर लेते हैं। आप जो अपने पार्टनर की बातों का जो एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आपका पार्टनर जो बोल रहा है आपको कि आपको बेनिफिट मिल रहा है दोस्ती का, लेकिन उसमें भी आप हाँ कर दे रहे हो, वो ना आप एक्सेप्ट कर लेते हो। आपको अगर भाई बोलता है, बहन बोलता है तो भी ना एक्सेप्ट कर लेते हो, फ्रेंड भी एक्सेप्ट कर लेते हो, कुछ भी अदरवाइज़ कुछ भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो, इसलिए क्योंकि आप उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते हो। आप ना हिल जाते हो अंदर से, उसके अलावा मैं कैसे रहूँगा, यही सोच लेते हो आप। इसी के कारण ना उनके साथ आप फ्रेंडशिप के लिए एग्री कर लेते हो। लेकिन आपको ना कभी भी, अगर आपका पार्टनर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे ना, उसके साथ अगर ब्रेकअप हो जाता है तो आप जो दोस्ती कर लेते हो ना, तो कभी भी आपको भाई भी बना सकता है, दोस्त भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन आप उसी में तैयार हो जाते हो। या फिर आपका पार्टनर ये भी कंडीशन रखता है कि हम लोग जैसे रिलेशनशिप में थे ना, फ्रेंड एंड बेनिफिट्स, तो आपको ना उस बेनिफिट को भी मिलेगा, तो आप ना हाँ कर लेते हो, आप हाँ कर लेते हो, लेकिन आप उनकी बातों में हाँ कर लो, लेकिन आपका मन नहीं है म्यूचुअल करने का। उनके बातों से आप सहमत नहीं हो, लेकिन आप उनके खोने के डर से ना आप उनको सहमति हो रहे उनके बातों पे। 1 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं ना, पता है? 1 नंबर वाले लोग ये ऐसे होते हैं कि ब्रेकअप के बाद उनका पार्टनर उनको बोलता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, अब हम दोनों दोस्त बन के रहते हैं। जैसा भी है हमारा रिलेशन, जैसा भी चला, ठीक नहीं चला, अच्छा नहीं चला, या बुरा चला या सही चल रहा था, जो भी हो, लेकिन अब हम उस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो अब हम दोनों को दोस्त बन के रहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, दोनों एग्री कर लेता है। इस
कंडीशन को दोनों ही एग्री कर लेता है। दोनों अगर एग्री करें ना, दोनों अगर म्यूचुअल हो जाए ना इस बातों में, तो ठीक है ना, क्योंकि दोनों का सहमति से इस चीज़ को हो रहा है ना। अगर दोनों ही इस कंडीशन में अगर एक्सेप्ट करते हैं, दोनों ही एग्री करते हैं ना, तो ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको एक पार्टी अगर तैयार है, एक पार्टी तैयार नहीं है, तो इसमें इशू है। लेकिन अगर आपका दोनों पार्टनर अगर तैयार हो ना, तो आप लोग दोस्त बन के रह सकते हो। लेकिन मेरा कहना मानो तो इसमें ना, जब आप एक रिलेशनशिप में रहते हो ना, मेरा कहना यही है कि जब आप एक रिलेशनशिप में रहते हो, तो उस रिलेशन में जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, इसी के कारण तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप होता है ना। तो उस रिलेशन को तोड़ के फिर नया रिलेशन हम क्यों तैयार करेंगे? उस रिलेशन को तोड़ के फिर हम नया रिलेशन क्यों तैयार करेंगे? रहना है तो वही रिलेशन में रहो, नहीं तो अदरवाइज़ कोई रिलेशन में नहीं रहना है, कोई भी फ्रेंडशिप में नहीं रहना है। लेकिन आप लोग ना कभी कभी क्या करते हो ना, कभी कभी दोस्ती, आपका पार्टनर आपको जैसे बोलता है ना कि हम दोनों ब्रेकअप करने के बाद हम लोग दोस्त बन जाते हैं, तो आप ना अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट ना खो देते। लेकिन आपको ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपका खोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो देते हो ना, तो आपके पार्टनर के सामने में ना आपकी कोई अहमियत ही नहीं होगी। इसलिए अहमियत नहीं होगी क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ जो ब्रेकअप किया, ब्रेकअप करने के बाद आपको सिर्फ इस कंडीशन में रखा कि बंदा कुछ कर ना ले, बंदा कुछ कर ना ले या बंदी कुछ कर ना ले, इसी के कारण उनको फ्रेंडशिप में हम रखते हैं, ठीक है ना। तो इसी में क्या होता है कि आप ना उनके साथ फ्रेंड बन जाते हो अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो के। लेकिन ना आपको अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट कभी नहीं खोना चाहिए, इसके लिए कुछ भी हो जाए। अगर रहना है तो रिलेशन में रहो, अदरवाइज़ किसी में नहीं रहना है। आपको ना फाइनली यही जवाब देना चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद दोस्ती करना गलत है। आप अगर दोस्त बन के रहते हो ना, तो सबसे बड़ा आप मूर्ख हो। इसलिए मूर्ख हो क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ना सबसे डाउन हो जाता है, उनके नज़र में ना कोई अहमियत ही नहीं होता है आपका। तो इसी के कारण ना आप ना ब्रेकअप के बाद दोस्ती कभी भी मत करना। अगर आपका पार्टनर अगर बोले ना आपको कि आप मेरे से दोस्ती कर लो ब्रेकअप के बाद, लेकिन आप ना मना कर देना, इग्नोर कर देना उसके बातों को, उनके बातों को ना कभी भी एग्री मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।